नमस्कार, मेरा नाम कोमल बंसल है, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानगर। हमारा विषय है मांग का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिमांड। सबसे पहले हम बात करते हैं मांग की अवधारणा। मांग किसे कहते हैं? साधारण बोलचाल की भाषा में मांग और इच्छा को एक ही समझ लिया जाता है, परंतु अर्थशास्त्र में मांग का विशेष अर्थ होता है। मान लीजिए आपकी किताब खरीदने की इच्छा है, परंतु आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो ये केवल इच्छा ही रह जाएगी, मांग नहीं बनेगी। और यदि आपके पास पर्याप्त धन है, किंतु आप धन खर्च नहीं करना चाहते, तब भी यह इच्छा मांग नहीं बनेगी। यह इच्छा मांग उसी स्थिति में बनेगी जब आप उस किताब को खरीदने के लिए धन खर्च करने के लिए तैयार हैं। मांग की अवधारणा किसी वस्तु के लिए मांग वस्तु को खरीदने की वह इच्छा है जिसके लिए पर्याप्त क्रय शक्ति है और धन खर्च करने की तत्परता है। Demand for a commodity is the desire to buy a commodity backed with sufficient purchasing power and the willingness to spend. मांग तथा मांगी गई मात्रा, डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, इन दोनों शब्दों में अंतर होता है। किसी वस्तु के लिए मांग को सदैव कीमत के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि वस्तु X की कितनी मात्रा खरीदेगा, तो वह उत्तर देगा कि वस्तु X की कीमत पर निर्भर करता है। ऊंची कीमत पर वस्तु की मांगी गई मात्रा कम होगी और कम कीमत पर मांगी गई मात्रा अधिक होगी। यही मांग और मांग की मात्रा के मध्य अंतर बताता है। मांग से अभिप्राय एक वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदी जाने वाली विभिन्न संभव मात्रा से है, जबकि मांगी गई मात्रा से अभिप्राय उस विशेष मात्रा से है जो वस्तु की विशेष कीमत पर खरीदी जाती है। Demand refers to different possible quantities of a commodity that the consumer is ready to buy at different possible prices of that commodity. Quantity demanded refers to a specific quantity to be purchased, a specific price of the commodity. मांग अनुसूची, डिमांड शेड्यूल। मांग अनुसूची वह तालिका है जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों तथा उस वस्तु की विभिन्न खरीदी गई मात्रा के बीच संबंध को प्रकट करती है। यह दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची, बाजार मांग अनुसूची। व्यक्तिगत मांग अनुसूची से अभिप्राय बाजार में एक व्यक्तिगत क्रेता की मांग अनुसूची से है। यह एक व्यक्ति द्वारा एक निश्चित समय में वस्तु की विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांगी गई मात्राओं के संबंधों को प्रकट करती है। बाजार मांग अनुसूची से अभिप्राय किसी वस्तु की बाजार में सभी क्रेताओं की कुल मांग से है। यह किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं को प्रकट करती है जो एक उपभोक्ता एक निश्चित समय पर वस्तु की विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए इच्छुक है, क्योंकि प्रत्येक बाजार में बहुत से क्रेता होते हैं। Demand schedule is a table showing the relation between different quantities of a commodity to be purchased at different prices of a commodity. Individual demand schedule, market demand schedule. यहाँ एक सारणी है व्यक्तिगत मांग अनुसूची की। इसमें बताया गया है कि जैसे जैसे कीमत गिरती जा रही है, मांगी गई मात्रा बढ़ती जा रही है। जब कीमत 5 रुपये थी, तब मांगी गई मात्रा 100 रुपये, कीमत 5 से कम होकर 4, तो मात्रा 200, फिर 4 से कम होकर 3, मात्रा 300। दैट मीन्स जैसे जैसे कीमत में कमी आती जा रही है, मांग मात्रा बढ़ती जा रही है। अपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन Px एंड Qx, ये बताता है कि कीमत और मांग मात्रा के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। बाजार मांग अनुसूची, मार्केट डिमांड शेड्यूल। यहाँ बाजार मांग अनुसूची को एक सारणी द्वारा बताया गया है। इसमें यह पता चल रहा है कि जैसे जैसे X वस्तु की कीमत बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बाजार मांग में कमी होती जा रही है। जैसे
एक्स वस्तु की कीमत पहले 1 रुपये प्रति इकाई है, तो ए उपभोक्ता की मांग 4 इकाइयां हैं और बी उपभोक्ता की मांग 5 इकाइयां हैं। अतः 1 रुपये कीमत पर कुल बाजार मांग 9 इकाइयां हैं। परंतु जब कीमत बढ़कर 2 रुपये प्रति इकाई हो जाती है, तो बाजार मांग घटकर 7 इकाइयां रह जाती हैं। इस प्रकार बाजार मांग की स्थिति में भी एक वस्तु की अपनी कीमत तथा मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। डिमांड कर्व, मांग वक्र। मांग वक्र मांग अनुसूची का रेखाचित्रीय प्रस्तुतीकरण है, जो यह दर्शाता है कि किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा इसकी अपनी कीमत से किस प्रकार संबंधित होती है। Demand curve is a simply graphical representation of demand schedule, showing how quantity demanded of a commodity is related to its own price. व्यक्तिगत मांग वक्र, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। व्यक्तिगत मांग वक्र वह वक्र है जो एक वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं को दिखाता है जो एक विशेष क्रेता एक निश्चित समय पर वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होता है। मांग वक्र का ढलान नीचे की ओर है। यह कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध को बताता है। जैसे जैसे कीमत कम हो रही है, 5, 5 से 4, 4 से 3, 2, 1, मांगी गई मात्रा बढ़ती जा रही है। जब कीमत 5 रुपये थी, तब मांगी गई मात्रा 1 इकाई, कीमत 4 रुपये हुई तो मांगी गई मात्रा 2 इकाई, कीमत 3 रुपये हुई, मांगी गई मात्रा 3 इकाई। इस प्रकार मांग वक्र जो है वो बनता है और मांग वक्र का जो ढाल है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर है, जो वस्तु की अपनी कीमत तथा मांगी गई मात्रा के मध्य विपरीत संबंध को दर्शाता है। बाजार मांग वक्र, मार्केट डिमांड शेड्यूल। बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्रों का क्षैतिज जोड़ है। यह एक वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं को दिखाता है जो बाजार में सभी क्रेता एक निश्चित समय पर वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ बाजार मांग वक्र का रेखाचित्रीय प्रस्तुतीकरण दिखाया गया है। जैसे इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी कंबाइंड डिमांड कर रही हैं, तो मार्केट डिमांड कैसे जनरेट हो रही है। मांग फलन तथा मांग को निर्धारित करने वाले तत्व, डिमांड फंक्शंस और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। मांग फलन किसी वस्तु की मांग तथा उनके विभिन्न निर्धारित तत्वों के बीच संबंध को प्रकट करता है। dx इक्वल्स टू px py y t e n। यहाँ f से तात्पर्य फलनात्मक संबंध से है कि वस्तु की मांगी गई मात्रा किन किन तत्वों के साथ संबंध रखती है। dx का तात्पर्य है वस्तु की मांगी गई मात्रा, x वस्तु की मांगी गई मात्रा। px से तात्पर्य है x वस्तु की स्वयं की कीमत। py से मतलब है संबंधित वस्तु की कीमत, y एक संबंधित वस्तु है। y से तात्पर्य उपभोक्ता की आय। t से तात्पर्य है उपभोक्ता की रुचि। e से मतलब संभावनाएं, एक्सपेक्टेशंस। n मतलब पॉपुलेशन साइज यानी जनसंख्या का आकार। अब सबसे पहले एक एक फैक्टर्स को लेंगे और समझेंगे कि क्या px, py, y, t, e, n ये सभी तत्व मांग मात्रा को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। px प्राइस ऑफ x, x वस्तु की कीमत। अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग घटती है। इसके विपरीत वस्तु की अपनी कीमत घटने पर वस्तु की मांग बढ़ती है। किसी वस्तु की अपनी कीमत तथा मांग के बीच विपरीत संबंध को मांग का नियम कहा जाता है। नंबर 2, संबंधित वस्तु की कीमत। एक वस्तु की मांग पर संबंधित वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है। संबंधित वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, प्रतिस्थापन वस्तुएं। नंबर 2, पूरक वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, जैसे चाय तथा कॉफी, बॉल पेन और स्याही। इन वस्तुओं में से एक की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग बढ़ जाती है तथा कीमत कम होने पर दूसरे की मांग कम हो जाती है। मान लीजिए यदि कॉफी की कीमत बढ़ जाती है तो लोग इसके स्थान पर चाय का उपभोग बढ़ा देंगे, चाय की मांग बढ़ जाएगी। पूरक वस्तुएं, इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं
जो मिलकर किसी वस्तु की मांग को पूरा करते हैं। पूरक वस्तुओं के उदाहरण हैं पेन, स्याही। एक की कीमत में वृद्धि होने से दूसरे की मांग कम हो जाती है और एक की कीमत में कमी होने से दूसरे की मांग बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए यदि पेन की कीमत बढ़ती है तो पेन की मांग कम हो जाएगी, फलस्वरूप स्याही की मांग भी स्वतः ही कम हो जाएगी। नेक्स्ट है उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय में होने वाला परिवर्तन विभिन्न वस्तुओं की मांग को प्रभावित करता है। उपभोक्ता की आय बढ़ने पर सामान्य वस्तुओं की स्थिति में मांग भी बढ़ जाती है, जबकि घटिया वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता की आय बढ़ने पर मांग कम हो जाती है। रुचि तथा प्राथमिकता। वस्तुओं और सेवाओं की मांग व्यक्ति की रुचियों तथा प्राथमिकताओं पर भी निर्भर करती है। उपभोक्ता की रुचि, प्राथमिकता, विज्ञापन, फैशन, जलवायु, नए आविष्कार आदि सब का प्रभाव पड़ता है। अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ताओं की जिन वस्तुओं के लिए रुचि या प्राथमिकता बढ़ेगी वह उनकी मांग भी बढ़ जाएगी। इसके विपरीत उपभोक्ता की रुचि या प्राथमिकता जिन वस्तुओं के लिए कम होगी उन वस्तुओं की मांग भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशंस, संभावनाएं। यदि उपभोक्ता को ये संभावना हो कि निकट भविष्य में वस्तु की उपलब्धता में महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा तो वह वस्तु की वर्तमान मांग में परिवर्तन करने का निर्णय ले सकता है। विशेष रूप से यदि उपभोक्ता को यह संभावना हो कि निकट भविष्य में वस्तु की उपलब्धता में प्रबल कमी होगी तो वह वर्तमान कीमत पर वस्तु की अधिक मांग करेगा। नेक्स्ट है जनसंख्या का आकार, पॉपुलेशन साइज, एन। किसी वस्तु के क्रेताओं की संख्या में वृद्धि होने से मांग में वृद्धि होती है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी मांग में भी वृद्धि होगी। ये सभी तत्व हैं मांग को निर्धारित करने वाले तत्व। इन तत्वों में से किसी भी एक का प्रभाव देखने के लिए हमें बाकी सभी तत्वों को स्थिर रखना पड़ता है, अन्य बातों को समान मानना पड़ता है। धन्यवाद।